नमस्कार। मैं यूपी सुल्तानपुर से मंगलेश जायसवाल। आज का टॉपिक है न्यू एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को कैसे बढ़ाएं। न्यू एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को कैसे बढ़ाएं, साथ साथ में अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे आप सबसे, प्रैक्टिस करते करते हुए। आइए देखते हैं। 5 साल का जो BA LLB या LLB 3 साल का पूरा करने के बाद, जब ABI का एग्ज़ाम देने के बाद जब कोर्ट में आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस में इंटर्नशिप लगभग 2 से 3 साल तक आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इनमें आप कानून की पढ़ाई भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और इनमें नए लोगों से आपको संपर्क भी करना चाहिए, क्योंकि कानून की पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों काम तभी आएगा जब नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ता जाएगा। ये ध्यान आपको पढ़ाई के समय यानी एडमिशन के समय से ही कर देना चाहिए। कैसे आपको संपर्क बढ़ाना है? प्रैक्टिस में जैसे कोर्ट में जो लोग आते हैं जिसे आप नहीं पहचानते हैं, वह भी आपको कैसे उनसे संपर्क करके क्लाइंट आपको बनाना है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब भी आप कोर्ट के प्रैक्टिस में जाएं, जैसे कोर्ट का समय आप सब जानते हैं कि 10 से 5 होता है। सर, 10 से 5 जो भी वकील या न्यू एडवोकेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, उनको एक अच्छा वकील बनने में 2 साल का समय लगभग लगता है। 2 साल में वो एकदम बढ़िया समझदार एडवोकेट बन जाते हैं, हर चीज़ का उनको नॉलेज हो जाता है। और अगर आप 11 से 3 गए, यानी 11 बजे गए और 3 बजे वापस चले आए, तो वही समय इधर 5 से 7 साल तक आपको लग जाएगा, लेकिन आप फिर भी ना तो क्लाइंट बढ़ा पाएंगे और ना ज़्यादा कोर्ट के बारे में आपको जानकारी हो पाएगी। आइए समझते हैं कैसे। क्योंकि नए लोगों से संपर्क करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास कोर्ट से सम्मन गया, जैसे किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट से, तो कोर्ट से उसके घर के एड्रेस पर सम्मन जाता है या नोटिस जाता है, तो वो सोचता है कि भाई जब 10 बजे से कोर्ट है तो 9 से 9:30 के बीच में ही चला जाए। तो वो कोर्ट में अपना नोटिस या समन लेकर पहुंचता है, और अगर आप 11 बजे पहुंचते हैं तो वो दूसरे वकील साहब से मिलेंगे। आपका काम है 10 बजे के पहले पहले पहुंच जाएं, यानी 9 से 9:15 9:30 हद। क्योंकि आप अभी कोर्ट में जाइए, अगर आप 9:15 9:30 बजे जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 वकील आपको मिलेंगे। तो जो नए क्लाइंट हैं वो सुबह सुबह जाते हैं, तो जो एडवोकेट मिलते हैं बस उन्हीं से संपर्क कर लेते हैं। इसलिए आपको सुबह सुबह जाना है, क्योंकि उस क्लाइंट को पता है कि कोर्ट सुबह जल्दी जाना है। वो पहुंचकर कोर्ट में नए वकील से मिलेगा और अपना वो काम कराएगा। जैसे कोई एक तो ये हो गया नए क्लाइंट बनाने का। आप अच्छे ढंग से मिलिए, संपर्क करिए, बातचीत करिए, और आप उनका सम्मान लीजिए। आप अपने सीनियर को फ़ोन करिए, बताइए भाई ऐसी सी बात है। अगर उनका उस क्लाइंट से आपके सीनियर का 20,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 40 से 50% यानी आपको भी उसमें से 10,000 रुपये मिलने का चांस है। ये आपका अधिकार है। तो अगर ऐसे ऐसे 3 से 4 क्लाइंट अगर आपको महीने में मिल गए ना, तो आपका 30 से 40,000 रुपये बन गया, और साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए चैम्बर में बैठकर। इसके अलावा सुबह जल्दी कोर्ट जाने से नए क्लाइंट खुद चल कर आपके पास आते हैं। आपको अपने जगह से जाकर क्लाइंट को खोजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई अगली बात, जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति कोर्ट में बार बार चक्कर लगा रहा है, आ रहा है, देख रहा है क्या कैसे, उस पर ध्यान दीजिए। उसको समय मिलने पर उसका हाल चाल लीजिए, भाई क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। वो आपसे बताएगा कि भाई मेरे वकील साहब यही हैं सीनियर, और ये मेरा काम ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे वजह है। तो आप उनसे संपर्क कराइए, उन्हीं वकील साहब से। आपको किसी वकील का क्लाइंट मैं तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नसीहत नहीं दूंगा, इसलिए कि
आप तो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा किसी वकील साहब का क्लाइंट तोड़ना सबसे गलत बात है। आप उनका काम उन्हीं वकील साहब से कराइए, उनका काम जल्दी से जल्दी कराइए। संपर्क आप उनसे बढ़ाइए, उसका मोबाइल नंबर लीजिए, उससे हाल चाल लीजिए। अगर वो दुकानदार है तो उसको उससे दुकान पर जाके मिलिए, अगर वो कोई और कार्य कर रहा है तो उसके ऑफिस में जाके मिलिए, यानी उससे मेल जोल बढ़ाइए। हो सकता है कि वो अपना अगला काम आपको दे। उसका मोबाइल नंबर रखिए, उसको चाय भी आप अपने पैसे से पिलाइए, प्लस अपना कार्ड भी उसको दीजिए। इस तरीके से भी आप अपना क्लाइंट बढ़ा सकते हैं। उसके जो व्यवहारिक में आएंगे कोई काम तो आपको सौंपेगा पक्का। कुल मिला के आपको धीरे धीरे संपर्क बढ़ाना है, नए लोगों को विजिटिंग कार्ड देकर। विजिटिंग कार्ड पे आप अगर एडवोकेट का आपको पदवी अभी नहीं मिला है तो एडवोकेट मत छापिए, उसे छपवाइए, लेकिन आप अपना नाम और मोबाइल नंबर उसमें डालकर क्लाइंट को बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ और, एक कभी कभार देखते हैं जब 5 बजे समाप्त हो जाता है कोर्ट, इसके बाद भी जैसे किसी का काम रुका रहता है, जैसे कोई FIR कराने गया है उसका काम नहीं हुआ, या कोई मामला है मारपीट का उसके बाद आया, तो 5 बजे के बाद भी आप रुकने का प्रयास करिए। यानी 10 से 1 घंटा पहले सुबह आइए और 5 बजे के 1 घंटा तक आप रुक के चैम्बर में अपना पढ़ाई करिए, अपना बुक वगैरह वहीं आप रखे रहिए, आप अपना कार्य करिए। मतलब कुल मिला के आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में समय देंगे, आप उतनी ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी और उतनी ही सीख आपको मिलेगी और उतना क्लाइंट आपका बढ़ेगा, प्लस आपका आमदनी भी उसमें बढ़ेगी। हाँ, ये ज़्यादा दिन नहीं, क्लाइंट बढ़ाने वाला काम अगर 3 से 4 साल तक आप कर लिए, इसके बाद आपको मेहनत नहीं करना है, क्लाइंट तो आपके घर तक चल के आएंगे। ये हमारा वादा है। तो आज की जानकारी बस इतना ही, और ऐसी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। धन्यवाद।